क्या जंग का नया मैदान देखने को मिल सकता है? और यह मैदान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, लेकिन जो ईरान कल तक पर्दे के पीछे था अब वो सामने आ गया है और अमेरिका ने भी उसे चुनौती दे दी है। लेकिन जंग के मुहाने पर दुनिया खड़ी हुई है। वो इसलिए हम कह रहे हैं, ये दो तस्वीरें जरा समझिए इसे। हमास के साथ ईरान आ गया। जो ईरान कल तक कह रहा था कि हमास युद्ध लड़े, हम उसे समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमारे लड़ाके उसके पास नहीं जाएंगे, वो ईरान अब पूरी तरह से हमास के साथ आ गया। और जब ईरान साथ आया है हमास के, आप समझिए जरा, ईरान जब सामने आता है तो वो हमास की इजराइल के खिलाफ जंग में पूरी मदद करेगा और कह रहा है कि इसकी कोई भी कीमत हो। लेकिन अमेरिका ने क्या किया है यह भी समझ लीजिए। जैसे ही ईरान सामने आया है, अमेरिका ने ईरान पर बड़ा एक्शन ले लिया, जिसने सिर्फ ईरान को दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा मददगार दिया, बल्कि उसकी शय पाने वाले कुछ और आतंकी संगठन प्रतिबंधित कर दिए गए। और अमेरिका ने यह भी बता दिया है कि अगर ईरान साथ में आएगा तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन अमेरिका ने आखिर किया क्या है? और जब जंग का मैदान पूरी तरह से नया रहेगा, यानी अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और ईरान को सबक सिखाएगा, अमेरिका ने क्या चेतावनी दी है, क्या अमेरिका ने कहा है, आइए अब आपको जरा वो समझा देते हैं। सबसे पहले हम आपको आज बताने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं, गाजा जंग के बीच ईरान पर यूएस का जोरदार प्रहार देखने को मिला है। दर्शकों, ईरान को आतंक का सबसे बड़ा पहरेदार, आतंक परस्त देश बताया अमेरिका ने। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान दर्शकों सामने आ गया। क्या कहा है समझ लीजिए जरा। आतंक का सबसे बड़ा मददगार कौन है? ईरान, जो आपको नजर आ रहा है, और आतंकी गुटों को फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, और ईरान सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहा था, लेकिन अब सामने आ गया और आतंकियों को घातक हथियार जो आपको दिख रहे हैं, यह हथियार दे रहा है और ईरान को रोकने के लिए तमाम कदम उठाएंगे, यह कह दिया है अमेरिका ने। यानी ईरान के पाले आतंकी गुटों को तबाह करने की, नेस्तनाबूद करने की तैयारी अमेरिका की है। ईरान समर्थित गुटों पर नए प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिए। क्या लगा दिए समझ लीजिए। कताइब सैयद अल शुहादा वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। यह ईरान समर्थित है और कताइब हिजबुल्लाह के 6 सदस्यों पर प्रतिबंध दर्शकों लगा दिया। लेकिन आप समझिए, जब अमेरिका इस तरह से एक्शन लेता है तो हमास के साथ जो गठजोड़ है ईरान का, वो भी अब सामने आ गया है। और हमास के साथ जो ईरान का गठजोड़ है वो कैसा है, कैसे मीटिंग हुई है, कैसे वो समर्थन दे रहा है, आइए जरा आपको समझा दें। तो ये आप तस्वीर जो देख रहे थे अभी तक, उसकी सच्चाई ये देखिए जरा। ये वही लोग हैं जो अभी तक जंग को भड़का रहे थे और इनकी मीटिंग हुई है। क्या हुआ है? हमास का सबसे बड़ा मददगार ईरान परेशान हो गया है। हमास को लेकर ईरान का दोहरा रवैया, जैसा हम शुरुआत से कह रहे हैं, वो सामने आ गया। पहले जंग में आने से इनकार किया था, लेकिन अब क्या कर रहा है? ये देख रहा है, मोहम्मद दाइफ बैठा हुआ है, इसके संपर्क में आ गया। खामनेई की दो टूक है। ईरान में असमंजस अभी भी, पहले पीछे हट रहा था लेकिन अब सामने आ गया। और ईरानी कमांडर की हमास के कमांडर से बातचीत हुई है दर्शकों। इस्माइल कानी की मोहम्मद दाइफ को एक चिट्ठी भी सामने आई है। क्या है चिट्ठी में लिखा हुआ है? चाहे कुछ भी हो, हमास की हम मदद करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मगर हमास के साथ जंग लड़ने की बात नहीं की। क्या कहा है? ईरानी कुद्स फोर्स जो है उसका कमांडर इस्माइल कानी। और इसे आप समझिए कि जब इसी तरह से बैठकें होंगी तो अमेरिका ने भी साफ कर दिया है। और अब हम आपको इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गाजा में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन अपने निर्णायक दौर में है, जहां इजरायली सेना गाजा को तेजी से हमास मुक्त कराने के लिए अपना परचम लहरा रही है। इजराइल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से उत्तरी गाजा में हमास पूरी तरह से साफ हो चुका है, तो गाजा के दूसरे हिस्सों में भी इजरायली सेना का कड़ा एक्शन जारी, जो चुन चुनकर हमास को उसके किए की सजा दे रही है। और जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते भी हमास पर गाल बनकर टूट पड़ी है। तेज धमाका किया गया है। आप देखिए एयर स्ट्राइक्स किस तरह से तेजी से की जा रही हैं। इजराइल की तरफ से हमास के ऊपर उन ठिकानों पर जहां कमांड सेंटर्स चलाए जा रहे थे, अभी तेज धमाके के साथ ये काले धुएं का गुबार बता रहा है कि एयर स्ट्राइक्स कमजोर नहीं पड़ने वाली हैं। इजरायली सेना के ऑपरेशन के बीच हमास की खौफनाक साजिशों से भी दिन ब दिन पर्दा उठता जा रहा है। ये तस्वीर है गाजा में स्थित किंडरगार्टन की, जहाँ छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। मगर इजरायली सेना के मुताबिक यहाँ पर हमास के आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जहाँ भारी मात्रा में मोर्टार शेल और दूसरे खतरनाक हथियारों को छिपाया गया। तो गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के आसपास जारी एक्शन में इजरायली सेना को अपनी महिला सैनिक का शव भी मिला, जिसे 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल से अगवा किया।
विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर आईडीएफ ने बीती रात कॉर्पोरल नोआ मार्सियानो का शव बरामद किया। नोआ को हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को अगवा किया था। उसके शव को शिफा अस्पताल के पास एक बिल्डिंग से बरामद किया गया। इजराइल हमास की जंग के बीच अमेरिका और ईरान भी आमने सामने खड़े। जहां अमेरिका ने हमास का समर्थन कर रहे ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अमेरिका ने ईरान को दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा मददगार करार दिया है, तो वहीं ईरान के समर्थित आतंकी गुटों पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं दूसरी ओर पहले जंग में सीधे नहीं उतरने की बात करने वाला ईरान अब हमास को यह संदेश देता है कि वो उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे इसकी कैसी भी कीमत चुकानी पड़े। एक तरफ इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। फिलहाल इजराइल ये कह रहा है कि वो अरब मुल्कों के साथ बैठकर इस पर आखिरी फैसला करेगा, मगर गाजा एक्शन पर इजराइल और अरब देशों में तनातनी के बीच इसकी क्या संभावनाएं होंगी? क्या वाकई इजराइल गाजा के भविष्य पर अरब को साध पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ईरान और अमेरिका अब इस जंग में आमने सामने आने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सबसे बड़ी बात यही है, क्या अमेरिका वर्सेस ईरान की जंग होने वाली है? क्योंकि अगर दोनों देश सामने आते हैं तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की जो चर्चा है वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी। खास मेहमान इस समय स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ दीपक बोरा जी हैं, राजनायक रहे हैं और बहुत अच्छे जानकार भी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता भी जुड़ गए और एके शिवाज सर भी हमारे साथ आ गए हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शिवाज सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब हम देख रहे हैं हमास का जो समर्थन कल तक ईरान पर्दे के पीछे से कर रहा था, अब सामने आ गया और ईरान ने एक बड़ी बात कह दी कि हम आपके साथ तो हैं लेकिन और आगे भी आ सकते हैं। क्या अमेरिका वर्सेस ईरान? हाँ, देखो ये सच्चाई है कि अगर आप ये देखें कि अगर किसको हमास ने तैयार किया, किसको हिजबुल्लाह ने तैयार किया, किसने हौती को तैयार किया, वो तो ईरान ने किया था। ईरान ने उसको हथियार दिए, ईरान ने उसकी ट्रेनिंग की और ये जो हमला भी किया है 7 अक्टूबर का इजराइल के ऊपर, ये सिग्नेचर ईरान के थे और बार बार वो कह रहा था ईरान मुझे कोई लेना देना नहीं। अब वो खुल के हमास के साथ आ गया है और उसने कहा कि कुछ भी हो हम हमास के साथ खड़े हैं। तो ये तो असलियत हमको पता थी, पूरे वर्ल्ड को मालूम था कि आज कि इसके पीछे कौन है, मगर वजह ये नहीं है। वजह ये है कि क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। वो बहुत मेन कारण है। जिस प्रकार से मेडिटेरेनियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा दिया अमेरिका ने, तो मुझे लगता है ईरान भी 10 बार सोचेगा कि अगर ऐसा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करे। और यही नहीं, 25,000 सैनिक और उसने अपनी जो सीरिया और इराक जहां पर उसको डेंजर था कि वो वहां पर पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम लगा दिया है, थार लगा दिया, टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। मगर ये सच्चाई है, अब ईरान खुल के आ गया हमास के साथ और ये भी डर लगता है कहीं हिजबुल्लाह अब और इजराइल के बीच हथियारों का कैसे ब्लैक मार्केट है तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आज जो बड़ा एक्शन लिया गया है वो लिया गया एक और ग्रुप पर जो शिया मुस्लिमों की आवाज को उठाता रहा है। और मैं बोरा जी आपसे ये बात समझना चाहूंगा, जब इस तरह से हम बात करते हैं, इस तरह से जब हम बात करते हैं मिलिशिया ग्रुप्स अगर इस लड़ाई में आएंगे तो क्या वो ईरान समर्थित है, ये सर्वविदित है? आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल में होता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। 2 हमारे वरिष्ठ जनरल्स हैं यहाँ पर, कर्नल साहब हैं, इनका तजुर्बा मुझसे कहीं ज़्यादा, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा। आप तो खैर बेमिसाल हैं। आपका ये प्रश्न है कि इसके बाद क्या होने वाला है। ईरान ने एक बयान दिया था कि हम हिजबुल्लाह हमास से कि आप मुझे जंग में मत खींचो क्योंकि मैं लड़ूंगा नहीं। अब लोग कहते हैं कि रूस का समर्थन है ईरान को, जरूर होगा, हथियार देगा, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेगा। दोनों जनरल साहब, कर्नल साहब आपको ये बताएंगे। इराक अफगानिस्तान में भी क्षमा कीजिए, जब अमेरिका ने 9/11 के बाद हमला किया था, पहले मैसिव बम्बार्डमेंट, उसके बाद फिर उसके सिपाही गए थे। तो अगर ईरान ने पंगा लेने की कोशिश की, सीधे नहीं भिड़ेंगे, अमेरिकन सोल्जर्स इन्वेड नहीं करेंगे, पहले ऐसी बम्बार्डमेंट होगी ईरान की, हम देख चुके हैं ईरान इराक वॉर में, इतनी बुरी तरह से ठोकेंगे कि उनके पास फिर कुछ रहेगा नहीं। और जो इस समय इंटरनल ऑपोजिशन इन ईरान है वो और उभरेगी। तो मेरा ये मानना है सर कि इतनी आसानी से ईरान भिड़ेगा नहीं, वो बयान देता रहेगा, बट ये सिर्फ हवाई बयान है। ऑन द ग्राउंड वो बहुत कम कर पाएगा, खास तौर से अमेरिका के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ी बात है। और इस बीच हम एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की हमले की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने बम बरसाए। एक तरफ ईरान की बातें हो रही हैं और जैसा अभी वोरा जी ने कहा है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा है, यानी वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और लगता है उसे किसका फायदा मिल सकता है। उस बीच ये तस्वीर देखिए, लेबनान पर इजरायली सेना का हमला, क्योंकि बॉर्डर जो है वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और इन ठिकानों को निशाने पर लिया जा रहा है। कर्नल शैलेंद्र को मैं चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। कर्नल शैलेंद्र, एक तरफ आईडीएफ देख रहे हैं आप गाजा पट्टी में घुस रही है, हम देख रहे हैं वहां पर कैसे स्कूल और अस्पतालों में ठिकाने बनाए हुए थे हमास में, दूसरी तरफ ईरान का समर्थन और नए नए ग्रुप्स आना, क्या दर्शा रहा है कि आप ईरान वर्सेस अमेरिका हो सकता है? क्या अमेरिका इस बात को देख रहा है, उसकी खुफिया एजेंसियों की नजर है? अगर आप एम्बेसडर वोरा सर को थोड़ा सा लाउडली सुने, क्योंकि उन्होंने बड़े सॉफ्टली सब कुछ कह दिया, उन्होंने सब कुछ कह दिया, मैं कहता हूं उसको इंटरप्रिटेशन फौजी लैंग्वेज में करता हूं। जरूरत क्या है ईरान को इजराइल से लड़ने की जब उसके 3 प्यादे लड़ रहे हैं?
उसके तीनों प्यादे लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। The 3H is already fighting, PIJ is also fighting। पैलेस्टीन जिहाद क्या कर रहा है और जो कि अपने आप को बचाए हुए रखा है, वो न्यूज में नहीं आ रहा है आपके लिए। सो जहां तक लड़ाई झगड़े की बात है ना, देखिए इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लड़ाई असली ईरान और यूएस की है, चाहे कोई कैसे भी कॉम्बिनेशन बना ले। लेकिन ईरान इस समय पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी तरह यूएस को पहले युद्ध में इन्वॉल्व कर ले। ये वो वाली बात है कि किसके पीछे कौन है, जो अभी डिस्कस हो रहा था। इंडिया पाकिस्तान में पीछे कौन है? चाइना है। कोई डाउट है आपको? आप ढूंढ सकते हो। पाकिस्तान इंडिया के बीच में कौन है? टेररिस्ट है बीच में। सब एक दूसरे का काम कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कौन कब कहां कैसे इस लड़ाई के अंदर आए, सो दैट ब्लेम गेम में सबसे ज्यादा ये देखा जाए कि यस यूएस आया था। देखिए यूएस ने जो 2000 मरीन भेजे हैं, किस लिए भेजे हैं इजराइल? आज के बाद इजराइल को कोई अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड खड़े हुए हैं। अगर किसी भी तरह का अटैक सो कॉल्ड उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर होता है, इट विल बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन यूएस सोल्जर। आप देख लेंगे कि उसके बाद से ईरान का थोड़ा सा स्टैंड कुछ और हो रहा है। वो अब दिखा रहा है कि नहीं, मैं इस युद्ध में नहीं हूं, लेकिन अगर मेरी जरूरत है तो मैं किसी चीज को छोड़ूंगा नहीं।